आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जानकारी जिस पर अमल करने से आपका और पूरे परिवार का भला होगा। नहीं करना पड़ेगा आपको दरिद्रता का सामना। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और बुजुर्गों के अनुसार परोपकार, पीड़ित व जरूरतमंदों की मदद और दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें देकर दूसरों की मदद करने से हमें पुण्य प्राप्ति के बजाय कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की ये चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के जाने के साथ ही घर से सुख, शांति, समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी से जुड़ी हैं, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी किया गया है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। इसलिए आप हमारी बात को गांठ बांध लीजिए कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार या भेंट में न दें। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पर ध्यान अवश्य दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सी वो चीजें हैं जो दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। मित्रों, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसीलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। इसीलिए इन आभूषणों को कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी नहीं देना चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपने मंगल सूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं और घर की बरकत एवं भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है। अब जानते हैं दूसरी वस्तु, तो वो है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आती है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उसमें माँ लक्ष्मी का निवास माना गया है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए कभी मत दीजिए। अगर आपकी झाड़ू खराब हो गई है तो उसी किसी प्रवाही जल में बहा दीजिए, लेकिन किसी को उधार में मत दीजिए और ना ही कचरे में फेंकिए, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही ये भी बात ध्यान में रखिए कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग मत कीजिए। ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज दोस्तों, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सभी चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि ये सभी वस्तुएं देने से बुरी नजर जल्दी ही लग जाती है और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। अगर आप किसी को ये देना ही चाहते हैं तो बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपनी रसोई घर से उठाकर दूसरों को बिल्कुल मत दीजिए। खासकर नमक तो भूल से भी मत दीजिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगर हम अपनी पत्नी के पास कोई धन रखे हुए हैं तो वह धन किसी को उधार में न दें। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती हैं और भविष्य में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। पांचवी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली हैं, साथ ही वो अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए हमें अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की। और दोस्तों, रसोई घर का चकला, बेलन और तवा, जी हाँ, अपनी रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में मत दीजिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें आने वाले वीडियो के बारे में भी बताइए।